कॉपी ओझा बायो क्लासेस में आज बायोलॉजी का पार्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है बेसिक फंक्शन आर मेंटेन टू लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब प्लांट और एनिमल, इन लोगों का जो मेंटेन ऑफ लाइफ बेसिक फंक्शन जो होता है ना, वो यदि मेंटेन रहे तो लाइफ रहता है, वो एलाइव होता है। अब सवाल होता है कि एलाइव और नॉन एलाइव में डिफरेंस क्या है। एलाइव में प्राय हम लोग देखते हैं कि एलाइव में वो ग्रो होनी चाहिए। ग्रो मतलब ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। और जो एलाइव ऑर्गेनिज्म होता है, खास करके प्लांटो सॉइल में फिक्स होता है, तो उसकी लोकोमोशन नहीं दिखाई पड़ती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाता, लेकिन मूवमेंट होती है। जैसे हमने मोमिसा पोडिका में लिप्स का मूवमेंट देखा, या मान लो सनफ्लावर में देखा, जिधर सन जाता है उधर फ्लावर मूव कर जाता है, ऐसे मूवमेंट दिखाई पड़ती है। पेटल का सिकुड़ना, पेटल का फैलना, ये मूवमेंट दिखाई पड़ती है। और जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो ब्रीदिंग भी करता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। आप देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, चाहे वन सेल से बने होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब दो तरह का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन कुछ बनता है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर कुछ टूटता भी है जिसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दोनों रिएक्शन ही जरूरी होता है। इस रिएक्शन को हम लोग एक साथ मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। ये सारे एलाइव जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बिल्कुल कंपल्सरी है। यही चीज तो वायरस में नहीं होता, इसलिए वायरस को कंट्रोवर्शियल रखा गया है। वायरस को एलाइव और नॉन एलाइव के बीच रखा गया है। उसके बाद जो सिस्टम आती है, हम देखते हैं रिप्रोड्यूस। जितने एलाइव्स होते हैं ना, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑन काइंड, एन ऑन काइंड यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोडक्शन होता है जितने भी होते हैं, चाहे वन सेल का ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होती है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इन सिस्टम को, इन बेसिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है। तो पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा होता है रिप्रोडक्शन, या इसको हम लोग मान लें, उसको हम लोग एक्सक्रीशन मान लें। रिप्रोडक्शन बेसिक फंक्शन तो नहीं है, फिर भी एक एलाइव का कैरेक्टर माना जाता है। इसके बाद यदि देखेंगे कि आखिर में ये सिस्टम मेंटेन कैसे होता है, तो इसके लिए फ्यूल की जरूरत होती है। वो फ्यूल फूड प्रोड्यूस करता है। वो फूड जो आप देखोगे कि ग्रीन प्लांट उस फूड को तैयार करता है, उस प्रोसेस में, उसका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है जो फूड तैयार करता है। इसमें सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और इसी केमिकल एनर्जी को ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं, और उनसे जो भी एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी से अपना ये काम करते हैं। तो यदि हम फूड को कहेंगे, फूड इज ए ऑर्गेनिक सबस्टांस एंड फ्यूल, यानी कहने का मतलब फूड, फ्यूल जो होता है ना, वो एनर्जी लिबरेट करता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है। एनर्जी ही हमारे बेसिक फंक्शन को मेंटेन करता है। इसके बाद यदि हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक आप जानते हो कि ग्रीन प्लांट में ही होता है। ग्रीन प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, नाम है
उसका क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। यह क्लोरोप्लास्ट प्लांट में लीफ में पाई जाती है, खासकर मेसोफिल सेल्स और स्टोमाटा के गार्ड सेल में पाई जाती है। यह क्लोरोफिल कई तरह की होती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है ना, एक्टिव होता है। और क्लोरोफिल ए में जो केमिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से बनता है। इसमें जब ग्रुप ऑफ रेज, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, जब लीफ पे पड़ता है तो लीफ के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है, एक ग्राना होता है और एक स्ट्रोमा होता है। लीफ के मतलब अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है ना, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरमा होती है और स्टोरमा के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ग्राना बोलते हैं। तो ग्राना के अंदर ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जब सनलाइट इस लीफ पे पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है, तो क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम है, जब फोटोन यानी ग्रुप ऑफ रेज मैग्नीशियम पर पड़ता है तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जिसके कारण लीफ के अंदर वाटर 2 भाग में टूट जाता है। पहला हाइड्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। इसको हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल जाता है, हाइड्रोजन रह जाता है। इसी लीफ के अंदर, ग्राना के अंदर निकोटामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट नाम की एक एंजाइम्स होती है, जो रिड्यूस कर जाती है, हाइड्रोजन से मिल जाती है, बना देता है NADPH। और तीसरा जो ADP होता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, और इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलके ATP का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। सेकेंड फेज में जो डार्क रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमाटा के द्वारा लीफ के अंदर आती है, और पहले से ये दोनों प्रोडक्ट होता है NADPH और ATP, और साथ ही एक एंजाइम होती है राइबोलोज बायफॉस्फेट एंजाइम। इनके प्रेजेंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ NADP और ATP पुनः ये कन्वर्ट हो जाता है और फॉस्फेट भी बनता है। फिर NADP और ADP उस ग्राना से स्टोरमा में लोग चला जाता है, फिर स्टोरमा से फिर ग्राना में आता है। इस तरह एक साइकिल चलती रहती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। बहुत लोग इसको क्लेविन साइकिल के नाम से जानते हैं। एक मेल्विन साइंटिस्ट थे, मेल्विन क्लेविन, उन्हीं के नाम से केल्विन साइकिल जाना गया। इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर कंडीशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की 4 कंडीशन जरूरी होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो होता है वो सनलाइट होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और चौथा होता है वाटर। अब कहा जाए कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द रॉ मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लांट से बाहर निकलता रहता है।